आप सुन रहे हैं शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, मेरे यानी संजू के साथ। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60। इस तरह राजा दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु, सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई। दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि कहलाईं। शिव और शक्ति की प्रेम कथा में चंद्रदेव और राजा दक्ष के प्रकरण का विशेष महत्व है। इसलिए शिव और सती की कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जाने इस कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। ये कन्याएं थीं रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सुन्निता, पुष्य, अश्वलेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विष्ठ, सत्ताभिषक, प्रोष्ठदश, अश्वयुज और भरणी। इन कन्याओं के नाम पर ही 27 नक्षत्र बताए गए हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है तब 1 मास पूरा होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चंद्रमा की उतरती और चढ़ती कलाओं से ही तिथियों व माह के कृष्ण व शुक्ल पक्षों का निर्धारण होता है। यहां तक कि कुंडली भी चंद्रमा की दशा के अनुसार ही बनती है। जिस भाव में चंद्रमा होता है उसी के अनुसार जातक की चंद्र राशि बनती है। दक्ष की इन 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। यही कारण था कि चंद्रदेव उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और इस तरह अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा हो जाती थी। यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को आमंत्रित करके बड़ी विनम्रता पूर्वक इस अनुचित भेदभाव के प्रति उन्हें सतर्क किया। बात चंद्रदेव की समझ में भी आई और उन्होंने राजा दक्ष को वचन दिया कि वो भविष्य में ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चंद्रदेव अपने इस वचन को निभाने में समर्थ नहीं रहे। उन्होंने अपना भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रखा। दक्ष की कन्याएं क्या करती? उन्होंने पुनः अपने पिता को इस संबंध में दुखी होकर बताया। इस बार दक्ष ने चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव को समझाने का निर्णय लिया। लेकिन दक्ष प्रजापति और चंद्रदेव के बीच बात इतनी बढ़ गई कि अंत में क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को कुरूप होने का श्राप दे दिया। श्राप के चलते दिन प्रतिदिन चंद्रमा की सुंदरता और तेज घटने लगा। एक दिन नारद मुनि चंद्रलोक पहुंचे तो चंद्रमा ने उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने चंद्रमा से कहा कि वो श्राप मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। बाद में नारद मुनि के कहने पर चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न हुए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। इससे
चंद्रमा की शोभा फिर से बढ़ गई। वहीं समुद्र मंथन के समय विषपान से भगवान शिव के शरीर में जो गर्मी बढ़ी थी, उससे भी उन्हें शीतलता मिली। लेकिन अपने श्राप की उपेक्षा होने से राजा दक्ष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उनके हृदय में शिव के लिए कठोर भाव जागृत हुए, जो आने वाले समय में एक भयावह घटना का कारण बने। क्या थी ये घटना? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स में।